मैं संत आशुतोष महाराज जी जो जालंधर में समाधिस्थ अवस्था में पिछले 11 साल से पड़े हुए हैं तथा माँ आशुतोष शांभरी उनकी शिष्या की जो समाधिस्थ अवस्था में लखनऊ में हैं, उनको उठाने के लिए जो मैंने क्रियाएं की, जो मैंने तैयारियां की तथा मैंने पहले वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दिया। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से मैंने ये पता लगाया कि आज भी वो समाधिस्थ अवस्था में है। अब तीसरे वीडियो में मैं अपनी उन आध्यात्मिक तैयारियों की बात करूंगा जो मेरे को ये अपने इनको उठाने के लिए करनी थी। तो आप ये चारों मेरे वीडियो 4 वीडियो होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इन चारों वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ना आप मेरे को पहचान पाओगे। जब मेरे को ये पता चल गया कि माँ संत आशुतोष महाराज जी तथा माँ आशुतोष शांभरी जी आज भी समाधिस्थ अवस्था में हैं, तो मैंने सोचना चालू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ इनको समाधियों से उठाने के लिए। फिर अचानक रात को नींद में 25 दिसंबर 2024 को मेरे सपने में तीसरी बार संत आशुतोष महाराज जी आए और मुझे कहा कि उन्हें समाधि से उठाऊं। तो मैंने उनसे कहा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आपके भक्तों ने आपका शरीर फ्रीजर में बंद कर रखा है तथा आपके शरीर के अंतिम संस्कार पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तथा आपकी शिष्या आशुतोष शांभरी ने भी आपको उठाने के लिए समाधि ले ली थी जनवरी 2024 में, और वो अभी तक कई महीनों से करीब 1 साल से समाधिस्थ अवस्था में हुई हैं, वो आपको नहीं उठा सकी और न खुद उठ सकी। तो आशुतोष महाराज जी ने कहा कि कृपा करके मेरी शिष्या आशुतोष शांभरी को भी उनकी समाधि से उठाएं। तो संत आशुतोष महाराज जी ने कहा कि मुझे समाधि से उठाने की कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो संत आशुतोष महाराज जी ने कहा कि मैं आशुतोष आपको यह इजाजत देता हूं कि आप मेरे को समाधि की अवस्था से उठाएं, इसमें मेरे भक्तों का या कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। मैं आशुतोष जी यह बोल रहा हूं तथा मेरी शिष्या आशुतोष शांभरी को भी अपनी समाधि से उनकी समाधि से उठाएं। उन्होंने अपने नाम के आगे महाराज नहीं लगाया। मैंने संत आशुतोष महाराज जी से कहा कि आप जैसे इतने महान संत का तहे दिल से मैं आदर तथा सम्मान करता हूँ। दुनिया के 8 अरब लोगों में आप जैसे विरले ही होते हैं, इसलिए आप विशिष्ट और महान हैं और आपने समाधि लेकर ये सिद्ध भी किया है। अगर मैं आप जैसे महान संत को समाधि से उठा सका, अगर आप जैसे संत को मैंने समाधि से उठा सका, तो मैं खुद को धन्य मानूंगा तथा अपने जीवन को सफल समझूंगा। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण होगी अगर ऐसा मैं कर सका तो। मैंने उनको कहा कि कुछ ही दिनों की आध्यात्मिक तैयारी कर मैं यह कार्य करने की कोशिश करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कमाल तो यह है कि दिनांक उसके दूसरे दिन 25 तारीख को तीसरी बार संत आशुतोष महाराज जी मेरे सपने में आए। दिमाग 26 को उसके दूसरे ही दिन दूसरी बार 26 दिसंबर 1924 को रात को मेरे सपने में माँ आशुतोष शांभरी जी भी आई, दूसरी बार आई थी और उन्होंने कहा कि मेरे को समाधि से उठाओ। मैंने माँ आशुतोष शांभरी को कहा कि आपका भी कोर्ट में मुकदमा है और आपके भी बहुत भक्त हैं। संत आशुतोष महाराज जी
आपसे पहले 3 बार मेरे सपने में आकर अपने को तथा तीसरी बार में आपको भी समाधि से उठाने का कह चुके हैं। माँ आशुतोष शामरी जी ने कहा कि आप मेरे गुरु को भी समाधि से उठाएं। अगर आपने हम दोनों को समाधि से उठा लिया तो हमारे भक्त आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। मैंने माँ आशुतोष शामरी जी को कहा कि आप मेरी माँ के समान हैं। दुनिया की हर औरत लड़कियों को मैं अपने माँ के समान ही मानता हूँ और उन सब की मैं तहे दिल से इज्जत तथा सम्मान करता हूँ, क्योंकि पूरी मानव जाति को माँओं ने ही जन्म दिया है तथा मुझे भी मेरी माँ ने ही जन्म दिया है। इसलिए यह दुनिया आपके जन्म देने की वजह से ही आज तक ये मानवों की दुनिया कायम है। पूरे आदम जात आप माँओं का ऋणी है तथा उन्हें औरतों और लड़कियों का अपने से ज्यादा सम्मान करना चाहिए। ये सत्य है। मैंने कहा, माँ आशुतोष शामरी जी, आप तो खुद बहुत महान हैं, अरबों औरतों में विशिष्ट हैं। अपने गुरु को समाधि से उठाने के लिए आपने खुद समाधि ली। ऐसा उदाहरण पूरी मानव जाति में कहीं नहीं मिलता है। आपने बहुत महान कार्य किया, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाई, इसका मुझे बहुत दुख है। शायद कभी सफल हो पाए। अगर मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आप दोनों को समाधियों से उठाने में सफलता मिलती है तो यह भी पूरी मानव जाति में पहली घटना होगी। अगर मैं ऐसा कर सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा तथा अपने जीवन को सफल समझूंगा। तथा मैं कुछ दिनों की अपनी आध्यात्मिक तैयारी कर देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। आप निश्चिंत रहिए। इस सपने के दूसरे दिन उठने के बाद 27 दिसंबर 2024 को मैंने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की धारणा बनाई और अपनी आत्मा अपने शरीर, अपने अंतर्मन को इसकी तैयारी करने के निर्देश दे दिए। और उसी दिन सवेरे 11 बजे नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी धारणा को कंफर्म कर दिया तथा 30 तक गिनती की चालू कर दी तथा 1 2 3 की गिनती बोल डाली। इससे मेरी आत्मा, मेरे शरीर तथा मेरे अंतर्मन इनको करने की तैयारी में लग गए। दिनांक 27 दिसंबर 2024 को हमेशा की तरह मैं रात को 12 से 1 बजे के बीच सोता हूँ। तो मैं रात को सोने से पहले मन को पक्का किया। रात को मैंने सोने से पहले 4 5 6 तक की गिनती बोल डाली। फिर अपने लक्ष्य को फिक्स किया जो जालंधर तथा लखनऊ में थे। दिनांक 28 दिसंबर को रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर गहरी ध्यान अवस्था में जाकर वीडियो में पहले से देखे गए संत आशुतोष जी महाराज जी तथा माँ आशुतोष शामरी के अक्षरों को मैंने अपने दिमाग में, मेरे चित्त तथा मेरी दृष्टि तथा मेरी वृत्ति तीनों का जो एक केंद्र है, उस केंद्र में दोनों के अक्षरों को फिक्स किया तथा इन तक मेरी आत्मा को पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया। दिनांक 29 दिसंबर 2024 को रात को अपने बिस्तर पर सोने से पहले आगे की गिनती 7 8 9 को बोला तथा फिर गहन ध्यान की अवस्था में जाकर संत आशुतोष महाराज जी तथा माँ आशुतोष शामरी के शरीरों की लोकेशन उनके अश्क के द्वारा जानने की कोशिश की। दिनांक 30/12/24 को रात को अपने बिस्तर पर सोने से पहले मैंने यह तय किया कि मुझे अंतर्मन से डीएक्टिवेटेड अवस्था में पड़ी सिद्धियों में से 3 सिद्धियों को एक्टिवेट करना होगा, जिसमें पहली सिद्धि अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की सिद्धि, दूसरी एक स्थान से अंतर्ध्यान होकर, अदृश्य होकर यानी गुम होकर दूसरे किसी दूरस्थ स्थान पर प्रकट होने की टेलीपोर्टेशन की सिद्धि।
जिसका उपयोग कर मैं 2 बार सशरीर अपनी पृथ्वी की दुनिया से अदृश्य होकर यानी गुम होकर दूसरे लोगों की दुनिया में प्रकट हो गया था तथा वहां से फिर अंतर्ध्यान होकर वापस अपनी पृथ्वी की दुनिया में प्रकट हो गया था तथा तीसरी सिद्धि परकाया प्रवेश की एक्टिवेट करनी थी। मैंने अपने अंतर्मन को अपनी आत्मा को शरीर के दिमाग को ये निर्देश दिए कि जब मैं 30 की गिनती गिन लूंगा तब आप इन तीनों सिद्धियों को मेरे अंतर्मन में एक्टिवेट कर देना और अन्य सिद्धियों को मत करना। दिनांक 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन की रात को सोने से पहले पालथी मारकर गहन ध्यान किया तथा संत आशुतोष महाराज जी तथा माँ आशुतोष शांभरी के अक्षों को अपने चित्त के सेंटर पर पक्का तथा गहरा किया तथा उन्हें अक्षों को उनके शरीर से मिलाने की कोशिश की। थोड़ा मैं आगे बढ़ा। आज मैंने कोई गिनती नहीं की। दिनांक 1 जनवरी 2025 को रात को 12 बजे बिस्तर पर सोने से पहले मैंने अपनी आत्मा को, शरीर को तथा अंतर्मन को अंदर एकात्मकता कायम करने के निर्देश दिए तथा दोनों महान आत्माओं के अक्ष को और गहरा करने के लिए निर्देश दिए तथा सो गया। ऐसा होता है कि असली ज्ञानी अपने अंतर्मन में इतना जागरूक, इतना सजग होता है कि वह सो भी जाए तो भी उसके निर्देशों के अनुसार उसकी आध्यात्मिक तंत्र अपना काम अंदर ही अंदर चुपचाप करते रहते हैं। और मैं तो परम ज्ञानी हो चुका था और मेरे अंतर्मन में सक्रियता ज्यादा है, ऊपर से मैं शांत हूं। मैंने सोने से पहले 1 जनवरी को 10, 11, 12 की गिनती बोल डाली। दिनांक 2 जनवरी 2025 को भी रात को सोने से पहले मैंने अपने गहन ध्यान में उन दोनों महान आत्माओं के शरीर से मेरे अंदर के उनके अक्ष को मिलाने की कोशिश की तो थोड़ी सफलता हाथ लगी। पता चला कि संत आशुतोष महाराज का शरीर उत्तर दिशा में है, दूर उत्तर दिशा में है तथा माँ आशुतोष शांभरी का शरीर दूर पूर्व दिशा में है। उस दिन मैंने कोई गिनती नहीं की तथा दोनों की लोकेशन का पता भी चल गया। दिनांक 3 जनवरी तथा 4 जनवरी की रात को मेरी तबीयत जुकाम, बलगम, सर्दी की वजह से खराब थी, सो मैं दवाई लेकर सो गया। लेकिन गिनती 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक बोल डाली। आप ये वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।